नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी भी यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दिल में थोड़ी सी जगह दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है अपनी बात आप तक सही तरीके से पहुंचाना। दोस्तों आज मैं बात करूंगा उन नौजवानों के लिए जो अपना कैरियर डेयरी फार्मिंग में बनाना चाहते हैं, डेयरी सेक्टर में बनाना चाहते हैं। दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ की बारीकी को नहीं समझेंगे तब तक आपको काम करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों मैंने हज़ारों वीडियो देखे हैं, ठीक है, और इवन आप यदि डेयरी डिपार्टमेंट में भी चले जाएंगे ना, वहाँ जो डेयरी ऑफिसर जो होगा साहब, उनको भी डेयरी का कुछ नहीं पता होता है, किताबी ज्ञान होता है। मैं प्रार्थना करके कहता हूँ। और ये ज्ञान सुन के और पेपर पर जो कैलकुलेशन होता है वो सुन के कोई भी इंसान कारोबार करने चला जाता है और वो गलत दिशा में आगे बढ़ जाता है, फिर पूंजी टूटने लगती है। तो मैं आपको बताऊंगा, आज एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि डेयरी फार्मिंग कैसे करना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान को नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण डेयरी फार्मिंग में वो फेल हो जाता है। दोस्तों पहली चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा वो लुक्रिएटिव दिखती है कि भाई इतना ज़्यादा ग्रोथ है और इतना ज़्यादा ये है, वो सब सारा चीज़ जो है वो बाद में आता है। आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि क्या आपको डेयरी फार्मिंग और डेयरी प्रोसेसिंग, डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग दोनों में फ़र्क समझ में आता है कि नहीं। डेयरी फार्मिंग का दोस्तों मतलब होता है कि आप अपने यहाँ जानवर को रख के, गाय और भैंस को रख के जो है दूध का उत्पादन करते हो, फिर उस दूध को बेचते हो या दूध से बाय प्रोडक्ट बना के आप सेल करते हो। और मिल्क प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप मिल्क या तो प्रोड्यूस करते हो अपने यहाँ या बाहर से प्रोक्योर करते हो, उसको प्रोसेस करते हो। प्रोसेस करने के बाद आप या तो मिल्क को बेच देते हो या मिल्क का बाय प्रोडक्ट बना के आप बेचते हो। तो यहाँ डेयरी फार्मिंग में जो है आपके पास कैटल होता है और इसमें आपके पास कैटल होना ज़रूरी नहीं है कतई। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा कि यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, आप कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है जो सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, वो पहले आप ये चीज़ सोच लो कि आपको क्या जानवर पसंद है, जानवर पालना पसंद है, जानवर के इर्द गिर्द रहना पसंद है, जानवर जो गंदगी पैदा करती है उससे आपको घृणा तो नहीं होता है, जानवर को छूने में आपको तकलीफ़ तो नहीं है, जानवर से आपको बहुत ज़्यादा डर तो नहीं लगता है, या आप लगता भी है, क्या आप अपने अंदर ये सब चेंजेस लाने को तैयार हो? यदि हाँ, तब जो है पहला स्टेप आपका डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन का इज ओके। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब डेयरी फार्मिंग करोगे, आपका जो है एक जानवर 50,000 60,000 रुपये का आता है, और जानवर भी जो है इंसान की तरह ही है, सिर्फ वो बोल नहीं पाता है। बाकी उसके अंदर भी, जैसे हम लोगों के अंदर जो भी सारी एक्टिविटी होती है, जो भी भूख लगना, खाना खाना, पानी पीना, तबीयत ख़राब होना, सारा कुछ उनके अंदर भी होता है, सिर्फ वो बोल नहीं सकता है। तो आपको उसकी भाषा को जो है ना, उसके प्रॉब्लम को जो है ना, उसके एक्टिविटीज़ से समझना होगा, और उसके लिए आपको उसके करीब रहना होगा। मान लो आपने शुरुआत में छोटा मोटा आप चालू करोगे तो थोड़ी ना है आप डॉक्टर रख लोगे और सब कुछ रख लोगे, आप खुद आपको करना पड़ेगा। आप यदि लेबर रख भी देते हो तो लेबर का पैसा नहीं लगा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जानवर जिए या मरे, ठीक है। कब मेरा जानवर प्रेग्नेंट होगा, कल मेरा जानवर कितना दूध दिया, आज मेरा जानवर कितना दूध दिया, खाना खाया नहीं खाया, कितना पानी पिया, ये सारा चीज़ आपका इंटरेस्ट होगा, तभी आप जो है वो चीज़ करने जाओगे।
ठीक है। तो पहला चीज़ जो है वो इंटरेस्ट आपका उस सेक्टर में होना चाहिए, जानवर के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसका जो बेसिक जो है हेल्थ का अंडरस्टैंडिंग आपको कर लेना पड़ेगा। वो आपको बुक आता है और बेसिक जो उसका जो ट्रेट होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि यदि नहीं खा रही है तो क्या कारण हो सकता है, उसका बुखार कैसे चेक करें, वो कान क्यों नीचे झुका के खड़ी है, मुंडी क्यों नीचे की ओर झुका के खड़ी है, उसका पूरा बाल शरीर का क्यों खड़ा है, उसने पेशाब कितनी बार किया कि नहीं किया, पेशाब यदि किया तो पीला क्यों किया, रेड क्यों किया। ये सारी चीज़ आपको जो है एज ए ऑनर ध्यान देना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो और आप अपने आदमी से क्वेश्चनिंग कर सके। नहीं तो क्या होता है कि आपको ही नहीं पता होता है तो आप किसी को क्वेश्चन करते नहीं हो और किसी से किसी और जो है वो काम जो है वो जाने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर यदि हर एक चीज़ के लिए आप डॉक्टर बुलाओगे ना दोस्त, 500-700 रुपया जो है एक बार विजिट का लेता है और फिर दवाई जो है वो लिख देगा, तो इतना खर्चा जो है वो संभव नहीं होता है छोटे मोटे कारोबारी के लिए। तो ये धीरे धीरे आप इतना सीख जाओगे, हर कोई जो रखता है वो जान जाता है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप डॉक्टर को नहीं बुलाओगे, आप खुद ही उसको, जैसे अपने बच्चे को अपने घर में खुद को ट्रीट करते हो आप वहाँ भी ट्रीट कर लोगे, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है आता है कि आप जो मिल्क प्रोड्यूस करते हो उसको कहाँ पर सेल करोगे, ठीक है, कहाँ पर सेल करोगे और कितना जल्दी वहाँ से आप पेमेंट जो है रोटेट करोगे। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप जो है सही मार्केट सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपको रेट नहीं मिलता है, और रेट नहीं मिलता है तो एक नुकसान है। दूसरा, यदि आपने ज़बरदस्ती किसी को माल बेचा और पेमेंट नहीं लिया, अगला दिन बोल देगा दूध फट गया। अभी जब भी बोल देगा दूध फट गया, वो दूध लेके तो आप कुछ नहीं करोगे, और वो सपोज करिए मिठाई वाला है, ठीक है, तो वो तो उसका जो है बहुत कुछ बना सकता है, आपको तो बेवकूफ़ बना दिया। तो ये सारा चीज़ जो है अपने को समझना पड़ेगा। अभी चाय वाले को आपने यदि बेच दिया, अब वो भी किसी मिठाई वाले से सेटिंग करके रखेगा। यदि 10 लीटर दूध में उसने कुछ डाल दिया, 10 लीटर दूध फट गया, 500 रुपया का माल हो गया, उसने जो है दुकान वाले को दे दिया 100 रुपया में, सपोज करिए, तो आपका गया 500 रुपया, उसको जो है 100 रुपया में 500 रुपया का माल मिल गया, इसको फ्री में जो है 100 रुपया मिल गया। ये सब चीज़ प्रैक्टिकली होता है, टेल यू, हम लोग करते हैं तो ये सब सारा चीज़ आता है सामने, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ देखना है कि मिल्क का जो है वो रोटेशन, ठीक है, रोटेशन जो है, यदि आपके पास 10 कैटल है और आप 100 लीटर करते हैं या 200 लीटर करते हैं प्रतिदिन, तो वो 200 लीटर जो है वो बरकरार रहे। ये नहीं है कि 200 से 180, 180 से 160, 160 से 120 होते होते फिर ख़त्म हो जाए, फिर अगला सीज़न आएगा, उसमें क्या है फिर सब गायें बैठ के खाएगी तो आप खर्चा ही निकालने में माथा खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब आप ध्यान दे के ये करोगे ना, इन सब प्रॉब्लम्स का जब आंसर करोगे, सीजनल डिजीज उन लोगों में क्या होता है ये सब समझना पड़ेगा। गोबर जो है, गोबर को कैसे आप यूज कर सकते हो, यूरिन को कैसे आप मल्टीपल यूज में ला सकते हो, ये सारा चीज़ जब अलग अलग चीज़ों से जब खर्चा निकालोगे तब जाके आप एक प्रॉफिट जो है वो देख पाओगे। नहीं तो क्या होता है, आपको पता नहीं है, आप इसमें कूद गए तो मतलब महीने में यदि एक भी गाय का यदि डेथ हो जाता है, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है जानवर में, यदि ध्यान नहीं देंगे तो उस कंडीशन में जो है 50,000 60,000 रुपया का एक जानवर लॉस होता है। उसने खाया, उसके पीछे इतना मेहनत किया, फिर उसको जो है हटाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, इसमें जो है 10-20 हज़ार रुपया लगता है। तो ये जो है आपके लिए फिर घाटा देने लगेगी। तो यदि आप शुरू से ही प्लान करके समझ के डिसाइड करके इस चीज़ को करते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। धीरे धीरे आप जो है इंक्रीज करते जाएंगे और ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी आप जब भी जाते हो तो एक मिल्क का बाय प्रोडक्ट का जो है वो मार्केट बना लो, उसको
फाइंड आउट करो, क्योंकि मेजर प्रॉफिट जो है वो बाई प्रोडक्ट से आना है। दूध से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है आपको, बाई प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसा सेटिंग करो कि आप बाई प्रोडक्ट जो है 30 to 40% मिल्क, तो 60% एटलीस्ट जो है बाई प्रोडक्ट की ओर आप मूव करो, तब आपको जो है दमदार जो है प्रॉफिट वो दिखना चालू होगा। कभी भी यदि डेयरी फार्मिंग चालू करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप जो है सुधा हो, चाहे मदर डेयरी हो, चाहे अमूल हो, उसको अपना दूध उठा के दे दे। नहीं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि आपका दूध लेके 30 रुपया, 35 रुपया, 32 रुपया, 28 रुपया रेट देगा, जो सब कहानियाँ हैं दोस्तों, सब कहानी है, ठीक है। 16 रुपया तक दूध का रेट देता है। उससे अच्छा जो है नाला में बहा दीजिएगा, बच्चा को पिला दीजिएगा, गाय के बच्चा को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेयरी सेक्टर में, इसको समझिए। और बहुत सारे सेक्टर में दोस्तों मैंने बहुत कम उम्र में प्रैक्टिकली काम किया है, कारोबार किया है, तो एक्सपीरियंस है, आप सबसे शेयर करने में अच्छा लगता है। क्योंकि मैं कोई हवा की बात या फॉल्स बात नहीं बताऊंगा। MBA ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने डेयरी चालू किया, तो मैंने कभी गाय को नहीं छुआ था, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं दूध दूहना सीखा, ट्रीटमेंट करना सीखा, पानी चढ़ाना सीखा, कैल्शियम चढ़ाना सीखा, सुई लगाना सीखा, क्या नहीं सीखा। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर, मेरे को अच्छा लगा, वो मेरे को अपना बच्चा जैसा मैं मानता हूँ, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट है। तो मैं जो भी चीज़, चाहे गारमेंट में आपसे बात करूँ, या डेयरी में बात करूँ, या मेडिसिन में बात करूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल वही बताऊँगा जो मैंने किया है, जो मैंने फेस किया है। मैं हवाबाजी प्रेजेंटेशन, ये कंपनी नहीं है कि कंपनी में गए और हवाबाजी और सेल्स डाटा प्रेजेंट करके जो है मैनेजर को बेवकूफ़ बनाया, मालिक को बेवकूफ़ बनाया। ये अपना कारोबार है। तो इसलिए यहाँ आपको सत्य बोलना पड़ेगा, जो आप फेस कर रहे हो वो चीज़ सामने रखना पड़ेगा, ताकि सामने वाला ये गलती ना कर बैठे। तो दोस्तों, बदले में सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक इस बात को पहुँचाओ, शेयर करो, मुझे भी मोटिवेट करो कि मैं अच्छे कंटेंट आपको दे सकूँ। और कोई भी डाउट है, कुछ भी जानना है, तो आप मेरे को मेल कर दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। जय हिंद, जय भारत।